हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके में करंट अफेयर वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, जिसके 2 वॉल्यूम हमने पढ़ लिए हैं। दूसरी वॉल्यूम में एक क्वेश्चन था, राजस्थान पर्यटन विभाग का नया स्लोगन क्या है। तो वो दिसंबर में चेंज हो गया है। जाने क्या दिख जाए के स्थान पर पधारो हमारा देश वापस हो गया है। जो 1993 से 2007 तक जो पधारो हमारा देश स्लोगन था, वो वापस से हो गया है जाने क्या दिख जाए के स्थान पर। तो आप याद रखें, करेक्शन कर लें उसमें कि राजस्थान पर्यटन विभाग का नया स्लोगन क्या है। तो वो है पधारो हमारा देश। आइए आज वॉल्यूम 3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेलेंसिकी 2018 नाम किसे दिया गया है। हेलेंसिकी 2018 नाम किसे दिया गया है। तो ये 2018 हेलेंसिकी जो नाम है, ये अमेरिका और रूस के बीच जो शिखर वार्ता हुई थी, उसे हेलेंसिकी 2018 का नाम दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, अमेरिका और रूस के बीच जो शिखर वार्ता हुई है, उसे हेलेंसिकी 2018 नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिक्स सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा या कहाँ पर प्रस्तावित हैं। तो ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन है 2019 में होगा, वो होगा ब्राज़ील में। याद रखिएगा, ब्रिक्स सम्मेलन जो है 2019 में, वो ब्राज़ील में आयोजित होगा। और हेलेंसिकी 2018 नाम जो है, वो अमेरिका और रूस के बीच हुई शिखर वार्ता को दिया गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 100 रुपये के नए नोट पर छपे रानी की बावड़ी चित्र, ये रानी की बावड़ी कहाँ है, गुजरात में। तो 100 रुपये के नए नोट पर छपे हुए रानी की बावड़ी चित्र को यूनेस्को ने किस वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया था। तो 2014 में यूनेस्को ने 100 रुपये के नए नोट पर छपे रानी की बावड़ी चित्र को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया था 2014 में। ये गुजरात में है रानी जी की बावड़ी, इसे यूनेस्को ने 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया था। याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आता है, सेवा भोज योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। सेवा भोज योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सेवा भोज योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। पिछले साल 22 अप्रैल को हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और विश्व में पहली बार इसे मनाने की शुरुआत कब हुई थी, पहली बार कब मनाया गया था। तो 1970 में पृथ्वी दिवस मनाना स्टार्ट किया गया था। और हर वर्ष 22 अप्रैल को यह पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है। ये सेकंड ग्रेड में भी आया था, ग्रुप 1 में 599 टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। 599 टीके लगाए गए थे। तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित हैं, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित हैं। और इसका उद्घाटन किसने किया था, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का जेपी नड्डा द्वारा 25 दिसंबर 2014 को इसका उद्घाटन किया गया था, मिशन इंद्रधनुष का। और इसका उद्देश्य क्या है मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का, कि 2 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों को 7 बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण करना है। और 599 गाँवों में टीके लगाए गए थे। ग्रुप 1 में क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2018 में। तो याद रखना, जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया था 25 दिसंबर 2014 को, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित हैं। और उद्देश्य क्या है इसका, 2 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों को 7 बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण करना है। अगला क्वेश्चन आता है, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे व्यक्तिगत वाहनों के लिए किस रंग की नंबर प्लेट निर्धारित की है जिस पर सफ़ेद रंग से अक्षर अंकित होंगे। इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे वाहनों पर कौन से रंग की नंबर प्लेट लगाई जाएगी, हरे रंग की। याद रखना, जिस पर सफ़ेद रंग से अक्षर अंकित होंगे। और नंबर प्लेट कौन से रंग की होगी, हरे रंग की। इलेक्ट्रिक वाहनों पर हरे रंग की नंबर प्लेट होगी जिस पर सफ़ेद रंग से अक्षर अंकित होंगे। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सूरतगढ़ में संपन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास विजय प्रहार में भारतीय थल सेना के अतिरिक्त दूसरा पक्ष कौन सा था। तो याद रखना, सूरतगढ़ में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ था राजस्थान में विजय प्रहार, उसमें एक तो भारतीय थल सेना थी और उसके साथ ही भारतीय वायुसेना भी थी। याद रखना, भारतीय थल सेना के अतिरिक्त भारतीय वायुसेना भी शामिल थी। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मई 2018 में भारत के कौन से राज्य में विश्व का सबसे बड़ा भारतीय ध्वज फहराया गया था। तेलंगाना में मई 2018 में विश्व का सबसे बड़ा भारतीय ध्वज फहराया गया था। याद रखना, तेलंगाना में विश्व का सबसे बड़ा ध्वज फहराया गया था मई 2018 में। अगला क्वेश्चन है,
2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो श्रीदेवी को मिला है मरणोपरांत 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर गुजरात में स्थित है। याद रखना, जामनगर गुजरात में भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय सफलतम मुक्केबाज मैरी कॉम को हाल ही में सितंबर 2018 में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसने 6 स्वर्ण पदक जीते थे मैरी कॉम ने, याद रखिएगा। और इन्हें BSNL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। मैरी कॉम को BSNL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है 2 वर्षों के लिए। याद रखना, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। और BSNL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीते थे महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन आता है, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो हाल ही में दिया गया था किससे संबंधित है? कौन सी धारा, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? याद रखना, इसे अभी हाल ही में अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था वो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में पहले योजना आयोग करता था और योजना आयोग का नाम अभी बदलकर क्या हो गया है? नीति आयोग। तो याद रखना, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वो वर्तमान में नीति आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम हॉलैंड में स्थित है। याद रखना, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया था। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर था संजय बारू और वर्तमान में अभी पिक्चर भी रिलीज हुई है इसकी इस नाम से, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम से। तो इसका याद रखना, इसके लेखक हैं संजय बारू। दोबारा भी पूछ सकता है क्योंकि मूवी रिलीज हुई है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या है? तो प्रोफेसर UR राव जो थे, इन्होंने 1975 में आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक हैं ये। और आर्यभट्ट जो है अंतरिक्ष उपग्रह, इसे 1975 में लॉन्च किया गया था। तो इसकी डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक है प्रोफेसर UR राव जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप याद रखना इनका नाम, कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर UR राव जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन निर्भय प्रक्षेपास्त्र से संबंधित है। आपसे सुमेलित कीजिए से भी पूछ सकता है या असत्य सत्य में से भी पूछ सकता है। तो इसके फैक्ट आप याद रखना, निर्भय प्रक्षेपास्त्र जो है इसका 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किया गया। निर्भय प्रक्षेपास्त्र जो है इसका 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किया गया था और ये 1000 किलोमीटर की मारक सीमा तक नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है। 1000 किलोमीटर की जो मारक सीमा है वहां तक ये नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है और ये पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। पाकिस्तान ने बाबर प्रक्षेपास्त्र बनाया था, इसके जवाब में भारत ने क्या बनाया है? निर्भय प्रक्षेपास्त्र। तो याद रखना इसके फैक्ट, 7 नवंबर 2017 को तो इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया था और ये 1000 किलोमीटर की मारक सीमा तक नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है और ये पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनगणना 2011 के आधार पर देश की जनसंख्या के मातृभाषा संबंधी आंकड़े कब जारी किए गए? 26 जून 2018 को जारी किए गए। याद रखना, मातृभाषा संबंधी आंकड़े 26 जून 2018 को जारी किए गए और देश में सर्वाधिक 43.63% जनसंख्या की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। देश में सर्वाधिक 43.63% जनसंख्या की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। जबकि दूसरे स्थान पर क्या है? बांग्ला है। तीसरे स्थान पर मराठी और चौथे पर तेलुगु और पांचवें पर तमिल भाषा है। याद रखना, सर्वाधिक हिंदी भाषा बोलने वाले हैं 43.63% जनसंख्या, दूसरे स्थान पर बांग्ला, तीसरे पर मराठी,
चौथे पर तेलुगु और पांचवें पर तमिल हैं। जबकि संस्कृत भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में अंतिम स्थान पर हैं। ये फैक्ट आप याद रखना। मातृभाषा संबंधी आंकड़े 26 जून 2018 को जारी किए गए। सर्वाधिक मातृभाषा हिंदी बोलने वाले की जनसंख्या है 43.63। दूसरे स्थान पर है बंगला, तीसरे पर मराठी, चौथे पर तेलुगु और पांचवें पर तमिल। जबकि संस्कृत जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में अंतिम स्थान पर है। अगला आता है विश्व बैंक से संबंधित। विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? 77वां है। विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 77वां है। लगातार दूसरे वर्ष भारत ने सर्वाधिक अच्छी उपलब्धि दर्शाने वाले शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया है। लगातार दूसरे वर्ष सर्वाधिक अच्छी उपलब्धि दर्शाने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत ने स्थान प्राप्त किया है। भारत ने सबसे अच्छी उपलब्धि निर्माण परमिट प्राप्त करने के मामले में दर्ज की है। आपसे ये पूछ सकता है कि विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत का स्थान 77वां है, तो भारत ने सबसे अच्छी उपलब्धि किस क्षेत्र में प्राप्त की है? तो निर्माण परमिट में प्राप्त की है, जहां उसकी रैंकिंग 2018 में 181 से सुधरकर 2019 में कितनी हो गई हैं? 52 हो गई हैं। भारत ने सबसे अच्छी उपलब्धि निर्माण परमिट क्षेत्र में प्राप्त की है, जहां उसकी रैंकिंग 2018 में 181 थी और 2019 में क्या हो गई हैं? 52 हो गई हैं। जबकि करों का भुगतान, दिवालियापन निपटारा, अनुबंधों का प्रत्यायन, निवेशकों के हितों का संरक्षण में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। और जबकि दक्षिण एशिया में भारत पहले स्थान पर है। कारोबारी सुगमता सूचकांक में दक्षिण एशिया में भारत पहले स्थान पर है। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 20 सितंबर 2018 को बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक के आंकड़े जारी किए गए हैं। इस निर्देशांक के प्रमुख आयाम क्या है? तो इस निर्देशांक के प्रमुख आयाम है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 20 सितंबर 2018 को बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक के आंकड़े जारी किए गए हैं। इस निर्धनता निर्देशांक के प्रमुख आयाम क्या हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता भारत के अनेक भागों में विद्यमान है, लेकिन किन राज्यों में इसकी घातकता अधिक व्यापक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूएनईपी द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता भारत के अनेक भागों में विद्यमान है, लेकिन किन राज्यों में इसकी घातकता अधिक व्यापक है? तो वो राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ये 4 राज्य हैं जिसमें निर्धनता की घातकता अधिक व्यापक हैं। बिहार, एमपी, यूपी और झारखंड। अब आता है राजस्थान का करंट अफेयर। वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के निदेशक कौन है? रमसा के स्थान पर क्या लागू हुई? समसा। तो समग्र शिक्षा अभियान इसकी फुल फॉर्म है। इसके वर्तमान में निदेशक कौन है? तो समसा के समग्र शिक्षा अभियान के वर्तमान में निदेशक हैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। समग्र शिक्षा अभियान के निदेशक कौन है? नरेंद्र कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव कौन है? वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव कौन है? तो वो है नरेश कुमार शर्मा। राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव हैं नरेश कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वो हैं गोविंद शर्मा। वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं गोविंद शर्मा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी चुनाव से संबंधित है कि वर्तमान में राजस्थान मंत्री परिषद में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? वर्तमान में राजस्थान मंत्री परिषद में जो चुनाव हुए थे मुख्यमंत्री के, तो मंत्री परिषद में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो वर्तमान में केवल एक राजस्थान मंत्री परिषद में एक महिला को शामिल किया गया है। वो है सिकराय से विधायक श्रीमती ममता भूपेश को मंत्री परिषद में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। तो याद रखना, राजस्थान मंत्री परिषद में केवल एक महिला को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की है? तो जयपुर के जामडोली में राजस्थान का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जयपुर के जामडोली में राजस्थान का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है और इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल यूनिवर्सिटी। जयपुर के जामडोली में जो कौशल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल यूनिवर्सिटी।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2017-18 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी थी? तो वो थी 7.16%। राजस्थान में 2017-18 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी थी? 7.16%। अगला क्वेश्चन आता है, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आयु और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह निश्चित संयोग क्या है? यहाँ पर आयु नहीं, आय है। तो अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है, जिसमें योग्यता क्या है कि माता पिता की आयु तो 1 लाख से कम हो और उसके पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक क्या हो? कम से कम 40% हो। तो याद रखना, माता पिता की आय तो 1 लाख से कम होनी चाहिए और कम से कम 40% अंक उसने प्राप्त किए हो पूर्व परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही के वर्षों में, यह भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में सेकंड ग्रेड में, हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? तो राज्य का कर राजस्व जो है वो हाल ही के वर्षों में राजस्थान की बजट के राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है। याद रखना इसको कि राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में राज्य का कर राजस्व सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में जो स्वावलंबन योजना है उसका उद्देश्य है महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं तथा ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। यह राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में जैविक खेती के लिए विशेष योजना बनाई गई है? तो राजस्थान के 11 जिलों में जैविक खेती के लिए विशेष योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा हवाई अड्डा 20 से 50 लाख सालाना यात्री क्षमता में विश्व में नंबर 1 है? सांगानेर जयपुर हवाई अड्डा विश्व का पहला हवाई अड्डा है जो कि एक साल में 20 से 50 लाख यात्री ले जाता है, हवाई उड़ान भरता है। तो सांगानेर जयपुर हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित उद्व्यय कुल कितना था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित उद्व्यय कुल कितना था? तो 1,96,992 करोड़ रुपए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल प्रस्तावित उद्व्यय था, 196,992। अगला क्वेश्चन है, राज्य की वार्षिक योजना 2018-19 में किस मद पर सर्वाधिक व्यय किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड 2018 ग्रुप बी में, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर 40 पॉइंट समथिंग आया था, 40.92 समथिंग। तो सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर सर्वाधिक व्यय किया जाएगा। इसके बाद किस पर है? ऊर्जा पर है। याद रखना, सर्वाधिक व्यय 2018-19 में राजस्थान में सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर है, उसके बाद ऊर्जा पर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपना बच्चा अपना विद्यालय अभियान नए सत्र 2017-18 में पूरे राज्य में चलाया गया था। इससे पहले यह अभियान कौन से जिले में चल रहा था? झुंझुनू में। याद रखना, अपना बच्चा अपना विद्यालय अभियान नए सत्र 2017-18 में पूरे राज्य में चलाया गया था, जबकि इससे पहले कौन से जिले में चल रहा था? झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन है, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में बनाया जाएगा? तो वो बीकानेर में बनाया जाएगा। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के बीकानेर जिले में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुले में शौच मुक्त राजस्थान का पहला ओडीएफ जिला कौन सा है? तो खुले में शौच मुक्त राजस्थान का पहला ओडीएफ जिला है बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, जनजाति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जनजाति विश्वविद्यालय उदयपुर में है, इसका नाम बदलकर गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और इस जनजाति विश्वविद्यालय पहले उदयपुर में था, ये उसे वर्तमान में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? बांसवाड़ा। और इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय। ये पहले उदयपुर में था जनजाति विश्वविद्यालय के नाम से, और इसे बदलकर बांसवाड़ा शिफ्ट कर दिया गया है और इसका नया नाम है गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय किस जिले में खोला गया है? तो राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय जो है वो बीकानेर में खोला गया है। राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय तो कोटा में है, जबकि दूसरा कहाँ पर खोला गया है? बीकानेर में खोला गया है।
और इस बीकानेर विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो HD चारण को नियुक्त किया गया है। पहला तकनीकी विश्वविद्यालय तो कोटा में है, दूसरा बीकानेर में खोला गया है और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन है? HD चारण को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय बनाने में राजस्थान का कौन सा जिला देश भर में अव्वल रहा है? तो ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय बनाने में राजस्थान का बीकानेर जिला देश भर में अव्वल रहा है। यह हो गया आपका वॉल्यूम 3 कंप्लीट। आप इसको ध्यान से पढ़ें। अगर पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दिया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।